आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 एक ऐसा प्रश्नावली है कि इस प्रश्नावली से आपके हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन आपके रहते हैं, एक या दो क्वेश्चन आवश्यक रूप से आपको इस प्रश्नावली से देखने को हमेशा मिलेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो बच्चे अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो 10 दिनों के बाद 15 दिनों के बाद क्वेश्चन को भूल जाते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस लिहाज से देखा जाए ये आपका चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले हम 3 फार्मूला देखेंगे, 3 सर्वसमीका देखिएगा त्रिकोणमिति में, और इन्हीं तीनों सर्वसमीका का हम लोग प्रयोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, सबसे जो पहला जो आपका आएगा वो फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने ए लिया है, आप एंगल आप चाहे तो थीटा भी ले सकते हैं, कोई उसमें गलत नहीं है। अब देखिए एक तो आपका सबसे पहला ये सर्वसमीका है, इसको एकदम याद रखना है। ठीक, देखो इस सर्वसमीका में अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको साइन दिखाई दे रहा है, आपको कॉस दिखाई दे रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या, अगर मान लीजिए कभी आपको साइन से कॉस में जाना हो या कॉस से साइन के पदों में व्यक्त करना हो तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल कब करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि साइन से कॉस के पद में जाइए या फिर कॉस से साइन के पद में आना है आपको, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो लिखा जा सकता है इसको साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला आपका हुआ किस लिए हुआ, तो साइन ए से कॉस ए के पदों में व्यक्त करने के लिए। अब देखिए कभी भी आपको और क्वेश्चन में दिया है साइन ए, तो साइन ए के बदले आप क्या लिख सकते हैं, आप अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइन ए दिया है, ठीक है, तो साइन ए के जगह आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए, और फिर इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो आपका साइन ए है, साइन ए क्या ऊपर कॉस ए के रूप आपका यहाँ पर व्यक्त हो गया। तो ठीक, साइन ए से कॉस में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा यहाँ से फार्मूला एक और हम बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए जो हो जाएगा आपका 1, तो फिर यहाँ से अगर मान लीजिए फार्मूला आपको कभी भी काम करना हो, कॉस से आपको साइन के पदों में जाना है, तो खूब आप आसानी से कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख करके आप कॉस से साइन के पदों में जा सकते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में कॉस ए लिखा गया यहाँ पर, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, और फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एकदम आप दिमाग में रख लीजिए, अगर आपको साइन से कॉस में जाना है, कॉस से साइन में आना है, तो आपका जो हेल्प करेगा यही आपको फार्मूला हेल्प करने वाला है, साइन से कॉस में जाने के लिए, कॉस से साइन में आने के लिए। क्लियर। दूसरा जो आपका यहाँ फार्मूला आएगा उसको देख लेते हैं। दूसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक, ये भी एक फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए, तो इस फार्मूला को अगर देखा जाए तो इसमें आपके कॉसेक है और कॉट है, यानी कि अगर आपको कभी भी कॉसेक से कॉट में जाना हो या फिर कॉट से आपको कॉसेक में आना हो, तो आपका ये फार्मूला क्या होगा, वहाँ पर हेल्पफुल होगा। देख लीजिए कैसे, क्या हम इस फॉर्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए को इधर लिख चलिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। एक फार्मूला आ गया यहाँ से ये। ठीक है, फिर अगर हम इसको और एक फार्मूले से लिखें तो कॉट स्क्वायर ए को इधर लेकर आइएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 फार्मूला होगा इसका यूज देख लेते हैं कैसे यूज होगा इसका। इधर वाला मिटा देते हैं, इधर हो गया है, नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के।
चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपको कभी कोई दे दिया एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि कॉसेक ए है, कॉसेक ए को कॉट के पदों में आप लिखिए, कॉसेक ए को कॉट के पदों में लिखिए, ठीक है। आप कॉसेक ए को लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए, फिर आप इसको लिख सकते हैं कॉसेक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए इसको लिख दिया हमने। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा, अब ये दूसरा फार्मूला आ गया, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि जब कॉट स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, कॉट स्क्वायर इधर जाएगा, फिर 1 इधर आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर -1 आ जाएगा, उधर आपका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे इस फार्मूले को लेकर चलते हैं हम, जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कहीं पर कॉट ए दिया रहेगा और बोलेगा इसको कॉट ए को कॉसेक के पदों में लिखिए। देखिए कॉट ए को लिखना है हमको कॉसेक के पदों में, तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, और फिर यहाँ से फार्मूला हमको मालूम है, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए -1। कोई दिक्कत, दो फार्मूले आपको हो गए, ठीक है। एक आपको ये याद रखना हमेशा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक ना। यहाँ से आपका 2 फार्मूला निकल कर आया था, इसका यूज करेंगे। यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से भी 2 फार्मूला निकल कर आए, इन दोनों फार्मूले को भी याद रखेंगे, ठीक है। ये काम करेगा, नहीं याद रहेगा आपको इतना याद रखना होगा, फिर आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तीसरा जो फार्मूला देखते हैं वो क्या होता है, उसको भी देख लिया जाए। तीसरी जो सर्वसम्मिका है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी जो समसम्मिका होती है वह है आपका सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी कि ये जो आपका सर्वसम्मिका है, ये कहीं ना कहीं आपका इस सर्वसम्मिका के द्वारा आप सेक और tan का संबंध निकाल सकते हैं। यानी आपको सेक से tan में जाना आप जा सकते हैं, tan से आपको सेक में आना आप आ सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, 2 फार्मूला यहाँ से आ जाएगा आपका। पहला फार्मूला आ जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होगा, tan स्क्वायर को हमने इधर लेकर गया। फिर यहाँ से आपका आ जाएगा एक और फार्मूला कर लीजिए, tan स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1। ये 2 फार्मूला, देखिए 2 फार्मूला, एक क्या है सेक से आपको tan में ले जाएगा और एक क्या आपको tan से आपको सेक में ले जाएगा। दोनों फार्मूला ध्यान से याद रखिएगा। इसको देख लीजिए कैसे, tan स्क्वायर का मैं इधर लेकर गया, ठीक है, और फिर 1 को मैंने इधर लाया, तो सेक स्क्वायर ए -1 और इधर आपका tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे देगा सेक ए है, इसको लिखना है किस में, tan के पदों में व्यक्त कीजिए। तो सेक ए को tan के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए को लिख सकते हैं आप अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। फिर अंडर रूट में जैसे ही सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, आपको पहले से मालूम है कि आप सेक स्क्वायर ए को ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। आपका क्या हो गया, tan के पदों में व्यक्त हो गया आपका सेक ए। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछना होगा उसको, तो बोलेगा कि tan ए दिया रहेगा आपको, tan ए को बोलेगा सेक के पदों में ले जाइए। तो tan को लिख सकते हैं कि अंडर रूट में tan स्क्वायर ए, और फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर -1। देखो इस पूरे चैप्टर में आपको, पूरा में नहीं लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है। हाँ, ये फार्मूले आपके जो भी आपके सर्वसम्मिकाएँ हैं, इसके जो ये फार्मूले, ये फार्मूला है, इन सारे फार्मूला को यूज़ करना याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब हम सीधे चलते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज क्या है आपका, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं पहले बारी बारी से कैसे बना है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं जा रही क्योंकि थोड़ा सा हवा आज बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये जो वीडियो आज मैं शूट कर बिल्कुल ओपन में शूट हो रहा है, कमरे में बंद नहीं है, क्लासरूम में भी है। चलिए तो सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर, क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस ए है, tan ए है, सेक ए है, और सबको कहाँ लिखना है हम लोग को, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है, याद रखिएगा सबको साइन ए के पदों में व्यक्त करना, सबको। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको साइन ए के पद में व्यक्त करना है, तो साइन ए के पद में व्यक्त करने के लिए आपके लिए जो हेल्पफुल होगा क्या होगा, पहले से आपको मालूम होना चाहिए क्या आपके लिए काम आने वाला है।
तो आप लिख सकते हैं जो सर्वसम्मिका पहले बताए थे आपको, हम जानते हैं क्या मैंने बताया आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, सॉरी साइन में तो हमको लेके जाना है ना, तो कॉस से लेके चलते हैं। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत बोलिए, ये चीज़ जानते हैं इतना। अब देखिए जो क्वेश्चन है बारी बारी से उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है कॉस ए को लिखना है, तो कॉस ए को आप लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए। फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये आपका पहला हो गया आंसर, क्योंकि पहले कॉस ए को, पहला क्वेश्चन आपका कॉस से ही था, इसको मैंने सॉल्व किया, आपका साइन स्क्वायर साइन के फॉर्म में आपका चला गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका tan ए है, तो tan ए को देखिए कैसे लिखेंगे। tan ए को लिख सकते हैं क्या, साइन ए बटे में कॉस ए। पहले वाला जो फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल आपको करना है, ये नहीं कि केवल इसी का करना है। ठीक है, अब देखिए साइन ए, ऊपर में तो साइन ए आपको दिखाई दे रहा है, इसको तो चेंज नहीं करना, आपको साइन में ले जाना है ना, ऊपर तो साइन आपका आ गया, अब नीचे में क्या कॉस, इसको केवल कन्वर्ट कर लिया जाए। तो साइन ए है बटा में जो कॉस है इसको आप लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर है, और फिर साइन ए बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए पूरा का पूरा ये जो tan ए था अब आपका क्या है, ये आपका साइन के पदों में व्यक्त हो गया, यानी कि tan ए की जो वैल्यू होगी साइन ए बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगी। ठीक है, यही आपको करना है कि जो चीज़ में कह दिया आपको बस वही चीज़ दिखाई देना है। साइन में व्यक्त करना है तो आपको साइन ही दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं सेक ए। सेक ए को लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में कॉस ए। बोलिए कोई दिक्कत, और 1 बटा कॉस ए जब आ गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हो गया। यही आपको करना था, साइन ए के पदों में व्यक्त करना था, कॉस को, टैन को, सेक को। हमने कॉस को भी लिख दिया साइन के पदों में, टैन को भी लिख दिया साइन के पदों में, और जो सेक ए था इसको भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया साइन के पदों में। बोलिए कोई दिक्कत, ये आपको इसी तरह से काम करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर आपका 13 है। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 13 नंबर एग्जाम्पल में का सिद्ध करना है आपको, क्या दिया है सिद्ध करने के, देखिए तो सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू में दिया है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, आपका क्वेश्चन है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू आपका सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 आपको सिद्ध करना है। देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको सिद्ध कर लेकर किधर जाना है। देखो सिद्ध करने के लिए इसमें सबसे हमको आसान क्या लगता है कि जो भी tan दिया है, कॉट दिया है, सभी को आप साइन और कॉस के पदों में लिखिए। पहले जैसे ही आप साइन और कॉस के पद में लिखते हैं ना, वो चीज़ें क्या होती, आसान हो जाती है। देखिए कैसे, देखो सबसे पहले हम इसका जो LHS है, LHS को लेकर चलते हैं। LHS क्या दिया गया है, LHS जो आपका है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए आपको दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, सेक ए 1 माइनस साइन ए ऐसे ही रह दिया गया। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक ए को 1 बटा में कॉस से, इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस से। कोई दिक्कत, देख इसमें जितना आप प्रैक्टिस करो, जितनी आपसे गलती होगी उतना ही क्या होगा, ये ठीक होगा। सेक ए 1 माइनस साइन ए, देखो इसका एलसीएम ले लीजिए, कॉस एलसीएम आ जाएगा कॉस ए,
और जुटेगा तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर तो आपका हो क्या जा रहा है, ये नीचे वाला ये 1 इससे क्या है ना, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए 1 बटा में कॉस इसको भी कर देते हैं कॉस ए, और ऊपर में आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू आ गया 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या है यहाँ पर कॉस ए है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ऊपर आपका 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसके, तो ये देखिए आपका 1 कुछ मतलब नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का आप लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर है, तो ये फार्मूला होता है, और बटे में क्या आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट का क्या देगा आपको 1 देगा, यानी कि 1 आ गया इक्वल टू आपका RHS आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये आपने कैसे लिखा इसके लिए आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर। इतना आप कर सकते हैं, आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको प्रूफ करना है इसमें। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है उसको हम पहले नोट करते हैं, फिर आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया गया है कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू में दिया गया आपका कॉसेक ए माइनस 1 बटे में कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखिए आपको पिछला जो क्वेश्चन था हमारे 13 नंबर जो आपका एग्जाम्पल, तो उसमें क्या था आपका जो RHS था, RHS में 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए RHS में आपका क्या है, एक ऑलरेडी आपका कॉसेक में कुछ सर्वश्रमिक व्यंजक आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग LHS ले सॉल्व करते हैं। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं LHS से ही सॉल्व होते हैं, RHS चलाना आसान होता है। ठीक है, तो LHS इसका देखते हैं क्या है, LHS आपका इसका देखते हैं अगर हम लोग तो LHS में दिया गया आपका कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में क्या दिया गया कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। कॉट ए को लिख सकते हैं क्या फॉर्मूले के हिसाब से, कॉस ए बटा में साइन ए फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस ए पूरे के बटे में, फिर आ जाए आपका उसी तरीके से कॉस ए बटे में साइन ए और प्लस कॉस ए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इस यहाँ पर देखिए बटा में 1 है, यहाँ भी बटा में 1 है, इनका एलसीएम लीजिए और उसको घटाइए। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में साइन ए एलसीएम आ जाएगा आपका, और फिर सॉल्व कीजिए तो कॉस ए माइनस साइन ए, देखिए 1 है तो साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और फिर पूरे के बटे में लिखा जाए, फिर यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पर, फिर आपका कॉस ए प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिएगा आप इसको आगे का सॉल्व करते हैं हम लोग, तो फिर ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों आपका तो कैंसिल आउट होगा, तो फिर क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, इसके आगे नीचे देखते हैं आगे इसके, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए बटे में क्या है साइन ए है,
फिर आपका साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए बटे में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। आपके पास क्या बचेगा, देखिएगा ध्यान से, बचा आपके पास कॉस कितना लाना है, माइनस साइन ए बटा में कॉस प्लस इंटू साइन, ठीक है, साइन है। चलिए देखिए अब इसमें आप क्या लग रहा है, आप हम लोग इसके नज़दीक गए हैं, जो हमको लाना है उसके नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं कि नहीं, अभी भी देखिए ध्यान से, तो अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। क्या एक काम कर सकते हैं क्या, हम लोग कॉस ए कॉमन कर सकते हैं, दोनों जगह से देखिए तो कॉस ए कॉमन कर लिया जाए, तो कॉस ए जैसे ही कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ आपका कॉमन हो सकता है कॉस ए, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉमन हो गया है। देखिए कॉस यहाँ भी कॉमन कर लिया, कॉस यहाँ भी था गुणा में, यहाँ भी था कॉस यहाँ भी था, तो अब देखिए कॉस से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, तो 1 माइनस साइन ए बटा में बचा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखिए हम लोग आंसर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, यहाँ तक अगर हम आ गए तो आंसर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, ठीक है। देखिए इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, और 1 माइनस साइन ए को, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए को लिख सकते हैं क्या, 1 बटा में कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटा में कॉस ए के, देख लीजिएगा। फिर आपको ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा, और आ जाएगा एलसीएम लेकर, तो कॉसेक ए -1, और फिर पूरे के बटे में आ जाएगा, फिर एलसीएम आ जाएगा आपका कॉसेक ए ही, और आ जाएगा कॉसेक ए +1। फिर आपका देखिए आगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास फाइनली अंतिम रूप से कॉसेक ए -1 बटा में ये बचा आपका कॉसेक ए +1। देखिए जो हमको लाना था, ठीक है। अब इसके आगे आप लिख दीजिए क्या है, यही आपका क्या RHS के बराबर है, लिख दीजिएगा RHS के बराबर है, आपका प्रूफ हो गया यहीं पर। कोई दिक्कत देखिए, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा था, इस क्वेश्चन को आप और समझ में ना आए तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कीजिए, 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, नहीं समझ में आता है, लेकिन जितनी बार बनाइएगा उतनी बार क्या होगा, ठीक होगा, और आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 ये आपका कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और आपका बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल नंबर 15 को हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ा जाएगा, जब कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा उदाहरण नंबर 15 की तरह, तो वहाँ पर जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 15 मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर थ्योरी जो भी थी थोड़ी बहुत, और जो भी आप एग्जाम्पल क्वेश्चन थे, सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाते हैं 8.4 के। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका एक्सरसाइज जो आपका है 8.4, उसका जो सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसको बनाते हैं, कैसे बनता है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को क्या करना है, कॉट ए के पदों में लिखिए। देखिए आपको किसके पद में लिखना है, कॉट ए के पद में लिखना है।
अगर आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाने के लिए जो मैंने आपको सर्वसम्मिका बताया था, याद होगा आपको, कि होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। या फिर उसी को आप याद कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम उस सर्वसम्मिका को लिख देते हैं, उसके बाद बनाएंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए, ये मालूम है हमको। अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना, कॉट के पद में जाना है। तो इस पूरे फॉर्मूले को आप इस तरह से देखें तो कॉस स्क्वायर ए को इतना कह सकते हैं ना, तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग इसको, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है ना। इधर उधर लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आप नहीं है, ठीक ना। चलिए इसी का हम लोग को इस्तेमाल करना है बार बार। चलिए तो सबसे पहले उठाते हैं पहले क्वेश्चन को। साइन ए दिया गया है, साइन ए को कॉट में लिखना है। तो साइन को और कॉट में लिखना है देखो, तो पहले क्या चाहिए हमको, कॉसेक रहेगा, तब जाकर आप कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं। लेकिन क्या साइन को कॉसेक में जाने का तरीका है ना आपके पास, कॉसेक में आप कॉट में आप तभी जाइएगा जब आपके पास यहाँ पर कॉसेक रहेगा। लेकिन कॉसेक तो है नहीं, साइन है, लेकिन साइन से कॉसेक को हम जा सकते हैं। साइन को लिख सकते हैं 1 में कॉसेक ए, बोलिए लिख सकते हैं ना। जैसे ही 1 में कॉसेक आए, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 1 में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हो गया पहला क्वेश्चन आपका आंसर। हमने साइन ए को कॉट के पद में हमने लिख दिया। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया, देखिए उसको तो कह रहा है सेक को, सेक, तो सेक को, सेक से डायरेक्ट आ जाने का फॉर्मूला आपके पास कॉट में कोई है नहीं। एक तरीका है कि सेक को लिख सकते हैं सबसे पहले 1 में कॉस से, ठीक है। और कॉस में जब चले गए तो कॉस से आप जा सकते हैं कहाँ पर, साइन में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन में जाना तो लिख सकते हैं इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में। फिर इसको लिख सकते हैं 1 में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जैसे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, अब आप यहाँ से चाहे तो जा सकते हैं कहाँ पर, कॉसेक में साइन स्क्वायर यहाँ पर। अब यहाँ से आप कॉसेक में जा सकते हैं इसको लेकर के। यहाँ से कॉसेक में चलते हैं हम लोग लेकर के इसको लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1 में कोसेक स्क्वायर है, देख लीजिएगा कोई दिक्कत। फिर इसको लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट, एलसीएम यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, कोसेक स्क्वायर ए होगा सॉरी। फिर इसको ऐड कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा देखिए ध्यान से, तो 1 में मिला आपको अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके बटे में आपको अंडर रूट में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है, देख लीजिएगा। अभी आपका कोसेक स्क्वायर ए जो है क्या आपका ऊपर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से भी, ऊपर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा यही अंडर रूट में आ गया आपका -1। इसको ऊपर लेकर आ जाते हैं तो रूट में आ जाएगा आपका कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पर आपका हट जाएगा, तो बचेगा केवल आपका कोसेक ए, और नीचे आपका बचेगा कितना, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या एक फॉर्मूला आपको कहाँ कॉट में चलना है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला चीज़ कि यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर ए तो आपका डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर, कोसेक ए सॉरी, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते थे डायरेक्ट फार्मूले से, कोई दिक्कत हम थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई। आप इसको डायरेक्ट लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, कॉसेक स्क्वायर ए -1 को लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको 1 को इधर लेकर आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 और आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको आप पहले ऊपर जो था इसको हमने गलती कर दी, इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था, इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए, ठीक ना, इसी तरह रहेगा, सही रहेगा। इसको अंडर रूट में रखा जाए तभी फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे हम लोग, ये वाला अपना ऊपर वाला। तो सबसे पहले ऊपर वाले कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जब लिख सकते हैं कि अंडर रूट मान लो कॉट स्क्वायर ए +1, और जो नीचे में आपका कॉसेक स्क्वायर ए -1 है तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 का फॉर्मूला क्या कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1 और नीचे आ जाएगा केवल आपका कॉट ए, आपका हो गया। तो ये थोड़ा सा आपका लेंदी है और ये थोड़ा सा आपका इसमें दिमाग यूज़ भी करना है और ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है जो कि सबसे आसान क्वेश्चन होगा आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए इसी में का। tan a को कह रहा है कि cot a के पद में लिखिए, तो tan a को लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 में cot a आपका आंसर हो गया, बस इतना ही, ये आंसर हो गया। tan को cot में लिखना था, tan a को हमने 1 में cot a आपको लिख दिया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा आपको कंसेप्ट दिमाग यूज़ करना था। ठीक है, चलिए ठीक है, देखो कोने के सभी मतलब सबको केवल एक सेक छोड़ दीजिए, तो बाकी जो भी आपके पास त्रिकोणमितियन पर जो भी आपके पास 6 है, 6 में से एक तो आपको दे दिया गया सेक, इसके अलावा जो भी 5 बच रहे हैं, पाँचों को क्या करना है आपको सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिए कैसे व्यक्त होगा। तो सबसे पहले साइन से शुरू करते हैं। अच्छा, पहले हम देखते हैं फार्मूला ना, सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कौन से फार्मूले का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका सर्व समीका क्या है देख लेते हैं, तो सर्व समीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना फार्मूला कि आखिर में सेक में जाने के लिए जो सर्व समीका हमने सीखा वो सर्व समीका क्या है। तो आप देखिएगा किताब में भी अपने लिखा गया 1 + tan स्क्वायर ए = सेक स्क्वायर ए, ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको सेक के पदों में जाना है तो सेक के पदों में जाने से पहले आपको क्या करना होगा, tan के पद में जाना पड़ेगा। tan के पद में जब चले जाइएगा तब जाकर वहाँ से कुछ संभावना है कि आप सेक के पद में जा सकते हैं। इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप tan के पद में चले जाते हैं तब जाकर क्या होगा, हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला त्रिकोणमितियन पर साइन ए की बात करते हैं। अगर साइन ए, अब साइन से हमको जाना है, कहाँ जाना है, सेक में जाना है। साइन से कहाँ जाना है, सेक में जाना है। तो साइन से सेक में जाने के लिए तो एक तरीका है हमारे पास कि साइन से पहले कॉस में चला जाए और कॉस से फिर आसानी से सेक में चला जाएगा। ठीक है, तो साइन से और कॉस में चलना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा साइन को आपको अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो कॉस में चले गए ना। फिर इसको लिख सकते हैं 1 - 1 में सेक स्क्वायर ए, हो गया। फिर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए आपका एलसीएम, सेक स्क्वायर ए -1। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर तो हो जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर ए -1 और बट्टे में आपका रूट है तो हट जाएगा, बचेगा केवल इतना। पहला का आंसर यही आएगा, सेक स्क्वायर ए -1 में सेक ए। देखिए हमने साइन से शुरू किया था, साइन से हमने कहा कॉस में चला। साइन को मैंने पहले क्या किया, अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए ले लिया। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर ए को फॉर्मूला हम जानते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते, लिख दिया मैंने। फिर जैसे ही कॉस में पहुँचे, कॉस से हम डायरेक्ट क्या आप सेक में जा सकते हैं, 1 - 1 में सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर इसको सॉल्व करके हम लोग अपना काम कर लिए। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन साइन के बाद अगर बात करते हैं तो कॉस का, तो कॉस ए को सेक के पद में लिखना है तो कॉस को डायरेक्ट लिख लीजिए 1 में सेक के, यही आपका आंसर होगा। इतना ही सिंपल, छोटा सा आंसर एकदम, बिल्कुल बहुत ही आसान सा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आती है बारी tan की, tan ए। अब tan से हमको चलना है सेक में, देखिए कैसे चलेंगे। tan को लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले साइन ए बटा में कॉस ए, बोलिए। और साइन ए को अगर देखा जाए तो हमने अभी ऊपर में इसको हमने लिखा है मैंने सेक के पदों में, साइन ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, उतना सेक स्क्वायर ए -1 बटे में सेक ए आएगा। बोलिए कोई दिक्कत, साइन ए के बराबर इतना लिखे हम, क्योंकि देखो हमको यहाँ मालूम है ये साइन ए को और सेक के पदों में लेकिन इतना ही आएगा, ठीक है। और कॉस ए को लिख सकते हैं 1 में सेक ए, देख लीजिएगा। इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए -1 बटा में सेक ए, और ये आपका हो जाएगा गुणा ऊपर जाकर सेक ए बटे में 1, सेक ए कट जाएगा, बचेगा आपके पास अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, हो गया, वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। 3 हमने देख लिया, और कितना बच रहा है आपका, और मात्र 2 आपका बच रहा है। 2 देखते हैं 2 कैसे बनेगा, चलिए इसको मिटा देता हूँ। हम देखते हैं, सेक हो गया, अब क्या बचा, tan हो गया, कॉसेक ना, कॉसेक, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 में साइन है, बोलिए। और 1 साइन जैसे लिखा गया तो साइन ए को अब जस्ट पहले वाली क्वेश्चन बनाया था हमने, ये कितना होता है साइन ए को लिखिएगा तो ये लिखाता है सेक स्क्वायर ए -1 बटे में सेक ए, यानी ये हो जाएगा सेक ए बटे में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। साइन ए का हम पहले ही लिख चुके हैं, उसी का बस यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपका हो गया आंसर। अब क्या कॉसेक के बाद क्या बच गया आपका, सेक का तो लिखना ही, एक बच गया आपका कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं हम लोग देखिए, इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एक फार्मूला और है जिसके थ्रू हम इसको बना सकते हैं, ठीक ना। कॉट का और कॉस का भी तो एक रिलेशन होता है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए एक फार्मूला, माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए -1। तो कॉट ए, तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉसेक का यहाँ पर मान निकाल कर लाए हैं, देखिए ऐसे बना सकते हैं इसको हम लोग, इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर ए, फिर इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1, और कॉसेक स्क्वायर ए -1 है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर का तो वैल्यू है नहीं, कॉस का मान है, तो कॉस का मान यहाँ से पुट करना पड़ेगा हमको वहाँ पर। तो कॉस का, कॉसेक का मान नहीं कितना है यहाँ पर, तो इतना है, इसको फिर पुट किया जाएगा तो सेक ए बटे में आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 पूरा का क्या रहेगा होल स्क्वायर और आपका -1 इतना आएगा, ठीक है ना। तो फिर इसको अगर देखें आगे सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका, देखो सेक है तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट में है तो ये अंडर रूट हट जाएगा आपका, तो सेक स्क्वायर ए -1 आ जाएगा और -1 यहाँ पर रहेगा पहले से। इसको आगे सॉल्व करते हैं, बन चुका है लगभग वो भी आपका, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं पहले, एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर -1, तो माइनस है, -1 से गुणा कर दीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस से बाहर में ना, तो फिर प्लस करना पड़ेगा उसको ना, +1 करना पड़ेगा,
तो फिर ये हो जाएगा आपका सेक से कट जाएगा, बचेगा आपका 1/में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 1/में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आंसर आएगा।